हेलो एंड वेलकम बैक टू शिक्षा परीक्षा। आज मैं आपको लाभ हानि के अंतर्गत बेईमान बनिया या बेईमान दुकानदार जो कि वजन में हेर फेर करके लाभ कमाता है उस पर आधारित प्रश्नों को कराऊंगा और वे प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न भी होंगे। ठीक है, तो उसको बताने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको क्लियर कर दूं जिसका कि मैं प्रश्न में अगर उपयोग लूंगा तो आपको कोई भी इसमें परेशानी ना हो। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक। तो बेसिक की जानकारी को आप अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले जान लें कि मैं जब भी आपको प्रॉफिट लॉस का कोई सवाल कराऊंगा तो उसमें अक्सर आपको सीपी दिखाई देगा। ठीक है, तो सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को हम हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। और साधारण सी भाषा में हम क्या समझें, साधारण सी भाषा में हम ये समझें कि हमने किसी चीज को कितने रुपए में खरीदा वही सीपी कहलाता है। किसी भी चीज को कितने रुपए में खरीदा वही सीपी कहलाता है। अगर हमने किसी चीज को 10 रुपए में खरीदा तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस उसकी 10 रुपए होगी। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य का मतलब जितने में किसी वस्तु को बेचा गया हो तो वह उसका एसपी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 रुपए में कोई चीज खरीदी गई और 5 रुपए में बेची गई, 4 रुपए में खरीदी गई और 5 रुपए में बेची गई, तो इसका मतलब ये जो 4 है ये आपका सीपी हो गया, और जो 5 है ये आपका एसपी हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, तो विक्रय का मतलब ही होता है बेचना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और ध्यान देंगे कि आगे क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। तो प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी या कोई परेशान करने वाली चीज नहीं है। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लाभ। ठीक है, तो प्रॉफिट का मतलब लाभ, और लाभ का मतलब हमने कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, यानी एसपी बड़ा होगा और सीपी कम होगा तो हम बड़े में से छोटे को घटा देंगे, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। जैसे 3 रुपए की चीज है, कोई 3 रुपए की चीज है और उसको आपने 4 रुपए में बेचा है, तो आपका ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। तो जाहिर सी बात है, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, लाभ ही होगा। तो लाभ यानी प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, कम वाले में से ज्यादा वाले को घटाएंगे कि ज्यादा वाले में से कम वाले को, हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाले को। तो ये ज्यादा क्या है, एसपी ही तो ज्यादा है और सीपी कम है, तो आप 4 में से 3 घटा दीजिए तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला याद करने जैसी कोई चीज नहीं है, बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। लॉस का मतलब होता है हानि, लॉस का मतलब होता है हानि, और हानि का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूले भले लिखे हुए हैं लेकिन हम फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके घटा बढ़ा लेंगे। आप जैसे हमने कहा कि कोई चीज 10 रुपए की थी, 10 रुपए की, और उसको हमने 8 रुपए में बेचा, तो बताइए लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। जाहिर सी बात है लॉस हुआ यानी घाटा हुआ। कितने का, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, 2 का घाटा हुआ। राइट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे प्रॉफिट परसेंट की। तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है प्रॉफिट को परसेंट में निकालना। तो ध्यान रखिए, प्रॉफिट परसेंट को निकालने से पहले प्रॉफिट आप निकालेंगे, फिर प्रॉफिट का फ्रैक्शन बनाएंगे। तो ध्यान रखें, ये जो आपने प्रॉफिट निकाला जिसमें आप सेलिंग प्राइस को घटा के आप कॉस्ट प्राइस, देखिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा रहे थे, ये प्रॉफिट हो गया है ना। तो प्रॉफिट जब आपका निकल आया तो प्रॉफिट किस पर निकलता है ये आपको पता होना चाहिए, वही नीचे जाएगा, हर में जाएगा। प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर निकल आता है, किस पर, सीपी पर, यानी क्रय मूल्य पर। तो जब भी प्रॉफिट का परसेंट, प्रॉफिट को फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, ऊपर तो प्रॉफिट लिखते हैं और नीचे सीपी लिखते हैं। जैसे हमने कोई चीज 4 रुपए से 5 रुपए में बेची तो इसमें प्रॉफिट हुआ कितना, प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का। 4 से 5 में बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का। तो इसका फ्रैक्शन बनाइए, तो फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, सीपी को नीचे लाएंगे, ये है आपका सीपी। तो सीपी कितना है, 4, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 4, 1/4। ठीक है, प्रॉफिट की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/4। अब बात ये समझना है कि जब हम इसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना चाहेंगे तो किसी भी चीज को परसेंटेज में चेंज करने के लिए
उसमें 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? 100% से। बहुत जगह ये देखने में आता है कि लोग कहते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन 100 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। हम कभी भी किसी भी चीज को अपने मन से 100 से 200 से 300 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यू बदल जाएगी उस चीज की। तो हम ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमारा परसेंटेज वाला चिन्ह भी आ जाए और फर्क भी ना पड़े। तो देखिए 100% की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 100% की वैल्यू होती है 1। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए कैसे। 100% का मतलब क्या होता है? 100% का मतलब होता है 100/100, राइट? तो 100 से 100 कट गया तो क्या आएगा? 1। अभी आपने परसेंटेज पढ़ा नहीं है तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा। परसेंटेज अगर यहाँ पे 100% लिखा है तो अंश तो 100 हो गया, और ये परसेंटेज की वजह से हर भी 100 हो जाएगा। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे? ये फॉर्मूला याद करने वाला नहीं है, बहुत आसान से है भाई। प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट तो लोगे ही आप। तो प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे होता है, तो नीचे सीपी आ जाएगा इनटू 100%, याद रहेगा। इसी प्रकार से अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस परसेंट को निकालने के लिए ऊपर लॉस ही लेंगे, अब प्रॉफिट थोड़ी लेंगे। लॉस लेंगे, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, लॉस हो रहा, तो लॉस अपॉन लॉस भी सीपी पर ही होता है, ठीक है। तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। तो ये भी फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? उस फ्रैक्शन को हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से नहीं। ये मैं अभी बता भी चुका हूं। आगे बढ़ेंगे। 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, यानी कहीं पर अगर 1000 ग्राम लिखा है तो उसको 1 किलोग्राम आप समझ लीजिएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। उसके बाद हम अगर बेसिक चीज पे जानना चाहें तो 25% लाभ का मतलब ये हुआ। परसेंट का मतलब होता है 100 पर, और 25 का मतलब 25, और लाभ का मतलब लाभ, यानी 100 पर 25 का लाभ। तो 100 पर 25 का लाभ यानी 100 रुपए पर 25 रुपए का लाभ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज 100 है तो उस पर 25 बढ़ा दिया तो 125 हो गई। यानी अगर किसी चीज को 25% लाभ पर बेच रहे हैं, 25% लाभ पर बेच रहे हैं, तो वह चीज क्या हो जाएगी? शुरुआत में वो चीज 100 रुपए की रहेगी, तो 100 रुपए पर आप 25 रुपए का लाभ लेंगे तो उसको कितने में बेचेंगे? 125 में। कहीं कहीं पर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल करके आसानी से कामों को कर लेते हैं। जैसे 25% लाभ लिखा है तो 25% को आप लिख सकते हैं 25/100। जैसे 2% है तो 2/100, 3% है तो 3/100। इसी तरीके से 25% लिखा है तो 25/100 लाभ। अब 25 को हम अगर काट दें तो 25 का 25, 25 चौको 100, यानी 1/4 लाभ आ गया। कितना आ गया? 1/4। तो 1/4 लाभ का मतलब क्या है? नीचे वाली चीज सीपी होती है, क्योंकि लाभ हमेशा किस पर होता है? सीपी पर। तो ये चीज सीपी हो गई और ये क्या हो गया? लाभ हो गया। यानी 4 रुपए पर 1 रुपए का लाभ। इसका मतलब हमेशा यही समझिएगा कि सीपी 4 है और उस पर 1 रुपए का लाभ लेकर उसको बेच दिया गया। तो आप खुद सोचिए कि अगर सीपी 4 है और 1 रुपए का लाभ लेकर के उसको बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा? 5 रुपए में। तो ये सारी बेसिक चीजें थी। अब आइए सवालों की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे सारे सवालों को कर लेते हैं बड़ी आसानी से। अब इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न को यह कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बट्टा का प्रयोग करता है। ये बट्टा नहीं, बाट है। 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। उसका लाभ परसेंट कितना है ये आपको निकालना है। अब इसको करने का जो पहला तरीका है, मैं अगर करना हो, मुझे करना हो तो मैं कैसे करूंगा? मैं सबसे पहले देखूंगा कि कितना ग्राम बचा रहा है। तो 800 ग्राम तौल रहा है 1000 ग्राम की जगह, यानी 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम तौल रहा है, इसका मतलब 200 ग्राम बचा रहा, सीधे सीधे, यानी 200 रुपए की चीज बचा ले रहा। अगर 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है तो वो सीधे सीधे 200 ग्राम यानी 200 रुपए बचा ले रहा। तो 200 रुपए बचा ले रहा है, ये तो आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन प्रॉफिट के लिए हमें सीपी चाहिए। नीचे नीचे क्या होता है? आपने देखा प्रॉफिट परसेंट कभी भी निकालना हो तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट अपॉन सीपी, है ना, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, ऐसे करते हैं। तो आखिर हम कैसे करेंगे? 200। अब हमें सीपी ढूंढना है, तो सीपी जिस वाट का प्रयोग किया गया है वही सीपी बनेगा, उसी को रुपए में लिख लेंगे। तो 800 रुपए का फायदा होगा, 800 रुपए सीपी हो गया, सॉरी। तो 200 रुपए का फायदा कितने पर? 800 पर।
तो ये आपका फ्रैक्शन आ गया और इस फ्रैक्शन की वैल्यू भाग दीजिए 200, 200 एकम 200, 200 चौको 800, यानी 1/4 और 1/4 का मतलब होता है 25%। तो 25% हमारा आंसर है, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। अब आप कहेंगे 1/4 25% कैसे आया, तो ऐसे आया। किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंट में बदलना है तो आप 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से अगर 100% को काटें तो 25 बार में जाएगा और 25 से कम 25 25%, राइट। तो ये आपका सवाल हो गया। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है कि दूसरे तरीके में हम एक फार्मूले का इस्तेमाल कर लें कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो त्रुटि बटे इस्तेमाल की गई माप या इस्तेमाल की गई बाट, इस्तेमाल की गई माप इनटू 100%। एक फॉर्मूला ये लोग लगा लेते हैं। तो त्रुटि कितने की है, 200 ग्राम की त्रुटि ला रहा है, 1000 ग्राम तोलना, 800 तोलना, तो कितने की त्रुटि ला रहा है, 200 ग्राम की। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे इस्तेमाल की गई माप, तो इस्तेमाल की गई माप कितनी है भाई, 800 का बाट इस्तेमाल कर रहा है, ये हो गया, और इनटू 100% डायरेक्ट आ गया। तो ये एक बार, ये 4 बार में गया, 200 चौको 800, और 4 से काट देंगे तो 25 बार में जाएगा, 25 से कम 25%। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब उसके बाद अब हम आगे वाले तरीके की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैं तरीके तो ये बता ही दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा हम एक ही तरीका इसमें इस्तेमाल करेंगे। अभी जो मैं बताऊंगा लास्ट में उसको ही इस्तेमाल करूंगा सारे प्रश्नों में लगभग। तो आप अगर उससे इस्तेमाल करते हैं तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इस लाभ हानि वाले चैप्टर में क्रय विक्रय वाले जहां भी बात आएगी तो वहां पे वो बहुत आपकी हेल्प करेगा, इसलिए आपके लिए जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि तौलने की बारी अगर आई ग्राम में, तो वह क्या कर रहा है, 1000 ग्राम की जगह कितना तौल रहा है, 800 ग्राम। इसका मतलब अगर रुपए में हम बात कर रहे हैं तो जस्ट इसको उलट दीजिए, 800 रुपए की चीज को 1000 में बेच रहा है। समझ पा रहे हैं आप कैसे, 800 ग्राम ही तो उसको दे रहा है, तो 800 ग्राम की कीमत कितनी हुई, 800 रुपए, ठीक है। तो 800 रुपए की चीज दे रहा, पैसे कितने ले रहा, 1000 रुपए ले रहा, तो 800 रुपए की चीज को वह 1000 रुपए में बेच रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और जब भी 800 रुपए की चीज को 1000 में बेचा जाएगा, इसका मतलब यह क्या हो गया आपका सीपी, और यह क्या हो गया आपका एसपी। क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट परसेंट होता है वह फ्रैक्शन में आता है, तो उसमें अगर जो कटने वाली चीजें हैं उसको काट भी सकते हैं। जैसे 0 से 0 उड़ा दिया तो 8 से 10, इसको आप समझ लीजिए कि 8 रुपए की चीज 10 रुपए में बेची गई। और भी काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8, 2 पांचे 10, और आसान हो जाएगा। तो 4 रुपए की चीज कितने में बेची गई, 5 रुपए में। तो जब भी कोई चीज 4 रुपए की हो और उसको 5 में बेचा जाए, यानी सीपी 4 हो एसपी 5 हो, तो प्रॉफिट कितना होगा, 1 रुपए का। क्यों भाई, 5 में से 4 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 1। और प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है, और सीपी कितना है, 4। तो 1/4 को परसेंट में बदलेंगे तो कितना आएगा, 25%। अभी हमने बताया था, यही आपका प्रॉफिट परसेंट हो गया। तो 1/4 यानी 25%, और 1/4 को 25% कैसे लाते हैं, 100% से गुणा करके। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं वो तरीका बताने जा रहा हूं जो मैं आगे के सभी प्रश्नों में इस्तेमाल करूंगा, और बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इस्तेमाल करेंगे तो आगे आने वाले प्रश्नों में बड़ी आसानी होगी। देखते हैं। तरीका यह है कि आपको एक जगह सीपी निकालना है, एक जगह हमें एसपी निकालना है, ठीक है। और जब सीपी एसपी निकाल लिया जाता है तो उसको फिर हमें प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब सीपी एसपी निकालना है तो कैसे निकालना है, क्या करना है। सबसे पहले सीपी निकालने के लिए ऊपर रुपया लिखेंगे, बटे में नीचे ग्राम लिखेंगे, यानी कितने रुपए में कितना ग्राम खरीदा और कितने रुपए में कितना ग्राम बेचा, इस चीज को हम देखेंगे। हमने ये मान लिया है कि 1 ग्राम 1 रुपए में 1 ग्राम मिल रहा है, तो आप यहां मान लेते हैं कि 1000 रुपए में उसने 1000 ग्राम खरीदा। बहुत सिंपल सी बात है, 1000 रुपए में 1000 ग्राम खरीदा,
ठीक है, कितना खरीदा, 1000 रुपए में 1000 ग्राम, 1000 रुपए में 1000 ग्राम, ये हमने मान लिया। तो हमने भाग दे दिया, तो 1 ग्राम का मूल्य मालूम हो गया, यानी 1 ग्राम के लिए कॉस्ट प्राइस मालूम हो गई। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बेचने की बात करते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि वो जो आपका दुकानदार है, वो दुकानदार कहता है कि भाई मैं क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूं, यानी जितने में मैंने खरीदा है उतने में ही बेच रहा हूं। तो खरीदा कितने में था, 1000 में, तो बेच भी कितने रहा है, 1000 रुपए में। अब बताइए, अब 1000 रुपए में कोई चीज खरीद के 1000 में बेच देगा तो प्रॉफिट होगा भला, नहीं, लेकिन वो प्रॉफिट लेगा, कहां से हेरफेर करेगा, बाट से हेरफेर कर रहा। वह जब खरीदा था तो 1000 रुपए में 1000 ग्राम खरीदा था, लेकिन जब बेच रहा है तो 1000 रुपए में 800 ग्राम दे रहा है, तो नीचे 800 लिख देंगे। बात समझ में आई। अब यहां से हमें सीपी एसपी ये सारी चीजें मालूम हो जाएंगी, और अब यहां से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब आप कहेंगे कि कैसे प्रॉफिट निकालेंगे, तो फ्रैक्शन आने लगा। पहले तो आप ऊपर नीचे जो भाग जा रहा है उसको काटिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, यहां भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इनके बीच का अनुपात कितना आया, इधर 1/1, 1/1, इधर 10/8। अब आप कहेंगे ये तो फ्रैक्शन में आने लगा, साधारण अनुपात में कैसे लिखें, कुछ करना नहीं है, इस 8 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस 1 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जरा देखिए, जब 8 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो 8 हो जाएगा, फिर अनुपात आएगा, फिर उसके बाद 1 जो है 10 में मल्टीप्लाई करेगा, 1 जो है 10 में मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 10। अब आप इसको सिंपली ये समझिए कि 8 रुपए की चीज 10 रुपए में बेची गई, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। भाई 10 में से 8 को घटाइए, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और 2 रुपए का प्रॉफिट किस पे हुआ, हमेशा प्रॉफिट या लॉस सीपी पर होता है, यानी प्रॉफिट के नीचे सीपी ही लिखा जाएगा। तो हम ये 8 2 के नीचे लिख देंगे, 2/8 हो गया, ये फ्रैक्शन में हमने निकाला, तो 2/8 का मतलब 1/4। कैसे, 2 एकम 2, 2 चौको 8। ठीक है, तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 25%। हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा कि 1/4 को हम 25% लिख सकते हैं। इस प्रकार ये थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हुआ, लेकिन आपको ये टेक्निक अच्छे से समझ में आ गई, कई इसके नजरिए समझ में आए कि कैसे कैसे इन सवालों को कर सकते हैं। अब हम आगे के सवालों में इसी पद्धति को, इसी विधि को हम अपनाएंगे, जिस विधि को हमने सबसे लास्ट में इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, तो यहां पर बिल्कुल वही काम कर रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का बाट इस्तेमाल कर रहा है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो हम बात करते हैं सीपी की और इधर बात करते हैं एसपी की। तो हमने क्या देखा कि वह कह रहा है कि 1000 रुपए में हम देखिए रुपए लिख दिया मैंने, इधर ग्राम लिख दिया, तो 1000 रुपए में वह 1000 ग्राम लेके आया और कह रहा है कि मैं जितने में खरीदा हूं उतने में बेचूंगा। तो 1000 रुपए में खरीदा हूं तो 1000 रुपए में बेचूंगा, लेकिन जो वो नहीं कह रहा है, वह क्या कह रहा है, 900 ग्राम का बाट इस्तेमाल करता। वो दुकानदार खरीदार से ये बात नहीं कह रहा है। तो 1000 ग्राम की जगह कितने का बाट इस्तेमाल कर रहा है, 900 ग्राम का। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, इधर से 2 0 कैंसिल, और इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए, इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए, तो क्या आ गया, 9 रुपए की चीज 10 रुपए में बिकी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 10 में से 9 गया 1। किस पर होता है प्रॉफिट, हमेशा सीपी पर होता है, तो ये सीपी 9 हो गया। और 1/9 को हम लिखते हैं 11 सही 1/9%। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कहेंगे 1/9 11 सही 1/9 कैसे आया, तो देखिए 1/9 को जब आपको परसेंटेज में बदलना है तो आप कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से। और ये 100% से मल्टीप्लाई करने पर 100 एकम 100 हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा। और 100/9 कितना आएगा, 11 9 99 होता है, 1 बचेगा शेष बटे 9। समझ पाए आप, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए 100 में हम 9 से भाग दे के भी आपको दिखा दे रहे हैं। ये हो गया 100 और ये हो गया 9, तो 9 एकम 9 हो गया भाई, 10 में से 9 हो गया 1, ऊपर से एक 0 उतरा, फिर 9 एकम 9 हो गया, फिर 10 में से 9 हो गया 1, तो 11 सही 1/9, 11 सही 1/9। आपने देखा 1/9% किसके बराबर आ गया, 11 सही 1/9।
9% के बराबर आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अब इस प्रश्न को देखिए, एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन कम तौलकर 25% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए कितने वजन का बाट वह काम में लाता है। अब यहाँ देखिए बात थोड़ा सा पलट गई, पहले रुपए की बात करता है तो रुपए में क्या हो रहा है कि 25% का लाभ ले रहा है, यानी 100 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा भाई, 25 रुपए लाभ ले रहा है उस पे, तो कितने में बेचेगा, 125 रुपए में बेचेगा। ठीक है, 100 रुपए की चीज को 25 रुपए लाभ लेकर के, 100 पे 25 का लाभ लेकर के 125 में बेच रहा है। तो अब इसी को ग्राम में जरा हम समझें, इसका मतलब 125 ग्राम में पलट देंगे, 125 ग्राम की जगह वह कितना तोल रहा है, 100 ग्राम तोल रहा है। 125 ग्राम की जगह कितना तोल रहा है, 100 ग्राम। जरा हम भाग दे दें, 25 5 125, 25 चौको 100, यानी 5 ग्राम की जगह कितना तोल रहा है, 4 ग्राम तोल रहा है। लेकिन ये पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह कितना तोल रहा है, यानी इस 5 को 1 किलोग्राम बनाना है। फिलहाल ये 5 ग्राम है, 5 ग्राम है, तो इसको हम 1 किलोग्राम कैसे बनाएं, तो 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो 5 ग्राम को 1000 कैसे बनाओगे आप, चलो 5000 को पहले आप 500 ग्राम बनाओ, 2 जीरो इधर चिपका दो, 2 जीरो इधर चिपका दो। अब ये क्या हो गया, 500 ग्राम। 500 ग्राम का दूना कर दो तो इधर बाईं वाली चीज 1000 हो जाएगी। जब इधर दूना किया तो दाएं तरफ भी दूना करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 500 दूनी 1000 आ गया, 1000 ग्राम की जगह 400 दूनी 800 ग्राम आ गया, यानी 800 ग्राम तोल रहा है। कितना तोल रहा है, 800 ग्राम। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न को आप पढ़ लीजिए और सीपी और एसपी की व्यवस्था करते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है कि किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है ना, यानी वह रुपए की बात कर लेते हैं, ग्राम की बात कर लेते हैं। रुपए में वह 1000 रुपए में 1000 ग्राम खरीदता है, ठीक है, लेकिन बेचते वक्त वह रुपए में 6% हानि, कह रहा भैया तुम मेरे दोस्त हो, मैं 1000 रुपए तुमको क्रय मूल्य पे नहीं बेचेंगे बल्कि 6% हानि पे बेच देंगे। तो 1000 रुपए में 6% कम करेंगे। ठीक है, अब 6% का मतलब क्या होता है, 100 पर 6, 100 पर 6, तो 1000 पे कितना, 60। ठीक है, देख रहे हैं आप, 1000 पे 60, यानी 100 पर 6 की हानि कर रहा है, तो 1000 पे कितना घटाएगा, 60, यानी 1000 में हम 60 घटा दें तो कितना आएगा, 940। राइट, तो 940 रुपए की वह कितनी दे रहा है, 900 ग्राम का बाट इस्तेमाल कर रहा है। 1000 ग्राम नहीं दे रहा, 900 ग्राम दे रहा, देख लीजिए 900 ग्राम दे रहा। ठीक है, तो अब आप इसको 3 जीरो से 3 जीरो काटिए, 0 से 0 काटिए। अब हम देख लेते हैं, तो हम देखेंगे कि तिर्यक गुणा करने के बाद 90 रुपए की चीज 94 रुपए में बेच रहा। ठीक है, तो कितना आ गया, 4 का फायदा आ गया। कितने का फायदा आ गया, 4 का। किस पर, 90 पर, यानी 90 सीपी है। 2 से काटिए तो यह ऊपर 2 दूनी 4, इधर 45 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2/45। अब इसको आप 100% से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि इसको प्रतिशत में बदला जा सके। तो 100% से मल्टीप्लाई करने पे 5 9 45 और 5 दूनी 10 यानी 20। तो कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 20 दूनी 40। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर की ओर, चूंकि नीचे जगह बची है नहीं। तो ऊपर की ओर मैं लिखूंगा तो हो जाएगा 40/9%। अब ये कौन सा उत्तर सही जा रहा है, ये आपका तीसरा उत्तर सही जा रहा है, क्योंकि तीसरा 9 चौको 36 और 4 40, 40/9% ये लिखा है। ठीक है, कितना लिखा है, 40/9% ही लिखा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को ले लीजिए। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि 4% हानि, यानी हमने मान लिया कि 1000, आप देखिए
रुपए को आप 100 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन चूंकि ग्राम यहाँ पे 1 किलोग्राम ले रहा है तो वहां पे 1000 ग्राम, 800 ग्राम, यानी 1000 ही लेंगे और 100 ग्राम ना लीजिएगा, क्योंकि ग्राम इसने फिक्स कर दिया है किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम की बात करते हैं। तो हमने देखा कि 100 रुपए, आप यहाँ 1000 रुपए भी ले सकते हैं, 100 रुपए भी ले सकते हैं। तो 100 रुपए में 1000 ग्राम लेकर के आता है। अब क्या कह रहा है, 4% की हानि। तो 100 पर 4 हुआ ना, 4% का मतलब 100 पे 4 की हानि। तो 100 पे 4 तो 1000 पे कितना, 40। तो अगर 1000 पे 40 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 960। कितना आएगा, 960। यानी 1000 रुपए की चीज को 960 रुपए में बेच रहा है, 4% हानि पर बेच रहा है। और बाट कितना इस्तेमाल कर रहा है, नीचे बाट लिख दीजिए 840। राइट, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 0 से 0 कट गया, 12 से कट रहा है, 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 रुपए की चीज 8 रुपए में बिकेगी। कितने में बिकेगी, 7 बाई तरफ चला जाएगा, 8 इधर। तो जब 7 रुपए की चीज 8 रुपए में बिकेगी तो लाभ कितने का हो गया भाई, तो आप कहेंगे कि लाभ 1 रुपए का हुआ, है ना, क्योंकि 8 में से 7 गया 1। तो 1 रुपए का लाभ किस पर हुआ, 7 पर। और 1/7 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में, 14 सही 2/7%। अब आप कहेंगे कि ये बात समझ में नहीं आई कि 1/7 कैसे 14 सही 2/7% होता है। तो आप देख लीजिए कैसे होता है। हमें 1/7 को परसेंट में बदलना है तो हमें 100% से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 100/7% हो गया। अब 100 में हम 7 से भाग देते हैं तो 7 का 7 हुआ, ये 3 आया 0, 7 चौको 28, कितना आया 2। तो ये 14 सही 2/7 कितना हुआ, 14 सही 2/7%। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला उत्तर सही है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर ही बेचने की बात करता है और बाट थोड़ा सा गड़बड़ प्रयोग करता है। 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। अब यहाँ देखिए 11 सही 1/9% को आप फ्रैक्शन में बदलिए। पहले तो देखिए 11 9 99 1 100, 11 9 99 1 100, कितना आ गया 100/9%। और जब परसेंट हटता है तो नीचे 100 आता है। 100/9 तो पहले से लिखा है, परसेंट हटाया हमने तो नीचे 100 लिखा, 100 से 100 काटा, 1 आ गया, तो कितना आया 1/9। अब 1/9 लाभ ले रहा ना वो, इसका मतलब ये है कि 9 रुपए पर 1 रुपए का लाभ ले रहा है, यानी 9 रुपए पर 1 रुपए का लाभ लेकर के कितने में बेचेगा, 10 में। तो ये तो रुपए में कहानी हो गई। ग्राम में निकालना हो तो क्या लिखोगे आप, पलट दोगे इसको, यानी 10 ग्राम की जगह 9 ग्राम, 10 इधर आ जाएगा 9 इधर आ जाएगा। तो 10 ग्राम की जगह 9 ग्राम कर रहा है, लेकिन वो पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह कितना तोल रहा है। तो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है। तो इस 10 को हम 1000 कैसे बना सकते हैं, 2 जीरो लगा करके। तो इधर 2 जीरो चिपका है तो इधर भी 2 जीरो, यानी 1000 ग्राम की जगह कितना तोल रहा है, 900 ग्राम तोल रहा है। यही आपका आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम बात करें सीपी की, क्रय करने की बात करें, तो चूंकि खरीदते समय 10% का घोटाला कैसे कर सकता है, तौल करके कैसे कर सकता है, तो तौल करके कर सकता है कि भाई 100 ग्राम ले, ठीक है, सॉरी 100 रुपए की चीज ले और 100 रुपए उसको 100 ग्राम लेना है, तो कितना ले ले, 100 रुपए में 100 ग्राम आना चाहिए, तो कितना ले रहा है वो, 110 ग्राम ले रहा है। कितना ले रहा है, 110 ग्राम। तो यानी रुपए तो 100 है और 100 ग्राम ना ला करके कितना ला रहा है, 110 ग्राम, यानी 100 रुपए पे 10 रुपए का फायदा ले रहा है, या 100 ग्राम पे 10 ग्राम का फायदा ले रहा है। ठीक है,
यह खरीदते हुए बात हो गई। अब बेचते वक्त क्या कर रहा है उसको भी देख लीजिए। बेचते वक्त क्या कर रहा है कि घोटाला कर रहा है। कैसा? 10% का घोटाला। तो बेचते वक्त 10% का घोटाला कैसे कर सकता है? क्यों? अगर वो 100 रुपए में 100 ग्राम उसको देना है तो 100 रुपए में 100 ग्राम नहीं देगा। कितना देगा? 100 रुपए में उसको देना चाहिए 100 ग्राम, तो वह देगा 100 रुपए में 90 ग्राम। देखो 100 पे 10 का घोटाला कर दिया कि नहीं कर दिया? 10 ग्राम का घोटाला कर दिया। तो ये 10% का घोटाला। क्यों? तराजू से तौल करके ऐसे ही तो घोटाला होता है। तो इसका मतलब जो बेच रहा है तो 100 रुपए में ऊपर रुपया कितना दे रहा है? 90 ग्राम, राइट। तो आप देख लीजिए 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अब आप गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 9 दहम 90, तिरिया गुणा कीजिए, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा? 110। एक एक 0 और काट लीजिए, कितना हो जाएगा? 9 रुपए की चीज को 1 मिनट 2/9, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है। 2 रुपए का फायदा और बटे 9। अब 2/9 को हम परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा 1/9 को अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1/9 को 2 गुणा 1/9 लिख दिया हमने। 1/9 को हम लिखते हैं 11 सही 1/9%, ठीक है। और इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22, 22 सही, और उसमें ऊपर गुणा हो जाएगा 2/9%। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 22 सही 2/9 इस प्रश्न का आंसर आएगा, जबकि ऑप्शन में कहीं पर भी 22 सही 2/9% नहीं है। तो आप कहेंगे इसका मतलब आपने गलत लगाया। सवाल हमने बिल्कुल सही लगाया है, लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि 22 सही 2/9% नहीं आया है, इसका मतलब इस एसएससी ने इस सवाल को कैसे समझ के किया है? पहला 10% घोटाला को उसने 10% लाभ समझा है ना, फिर 10% घोटाला को उसने 10% लाभ समझा है, ठीक है। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर लीजिए एक फॉर्मूला, आप जानते होंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट वाले में या सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज करते हैं हम जब भी, ठीक है। तो उसमें हमने फॉर्मूला देखा हुआ है x + y + xy/100। इसको इस्तेमाल कर लीजिए तो 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटे 100। हमने x और y की जगह 10 रख दिया तो कितना आ गया? 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, तो कितना आ गया भाई? 10 10 20 आ गया इधर, उधर 1 एकम 1 यानी 21%। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आप कहेंगे कि वो वाला उत्तर अगर जैसे एसएससी से भी थोड़ा सा टफ लेवल के एग्जाम में जाएंगे, कैट वाले एग्जाम में जाएंगे, तो कैट के एग्जाम में उसी तरह की चीजें पूछता है और वह प्रश्न बिल्कुल सही है। आप चाहेंगे तो कभी मैं उसके हल को आपको दिखा सकता हूं कि उसका उत्तर उतना आया है कि नहीं। तो मैंने दोनों चीजें बतानी थी, मैं चाहता तो उसको कट भी कर सकता था, इसी को बता देता, लेकिन मैंने दोनों चीजें बताई क्योंकि वो चीज सही है, वही चीज सही है। एक्चुअल में 22 सही 2/9% ही सही है, क्योंकि 22 सही 2/9 इसमें कहीं मिल नहीं रहा है, इसलिए हम इस मेथड से करके 21% उत्तर निकालेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। जब भी ये आए इस तरह का सवाल और 21% वाला ऑप्शन है 22/2, अगर 22 सही 2/9% अगर ऑप्शन में हो तो उसी को टिक करें, अगर 22 सही 2/9% ऑप्शन में नहीं है तो 21% को टिक करें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पर भी सीपीएसपी की बात हम करेंगे। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ कितने % है? अब इसको प्रश्न को देखिए कितनी आसानी से करते हैं। 10% लाभ का मतलब यह है कि अगर वो चीज कोई चीज 100 रुपए में ला रहा है ना, 100 रुपए में ला रहा है, कितना? 100 ग्राम। 100 रुपए में कितना ला रहा है? 100 ग्राम। तो 10% लाभ का मतलब 100 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा है? 100 रुपए पर कितने का फायदा ले रहा है? 10% का मतलब 100 रुपए पे 10 रुपए का, तो 100 रुपए की चीज को 110 में बेच रहा है, राइट। अच्छा, अब बाट की बात कर लेते हैं। बाट क्या कर रहा है? 20% कम तोल रहा है, यानी 100 में से 100 पर 20 कमी कर रहा है।
तो अगर 100 ग्राम पहले लेकर आया है तो 100 ग्राम की जगह 100 ग्राम नहीं तोल रहा बल्कि 20 ग्राम कम तोल रहा। यहाँ पर 10 बढ़ा, यहाँ 20 घटा, तो 100 में से 20 गया 80। ये है इसका लॉजिक, समझ गए आप। ये 100 रुपए की चीज पर 10 रुपए का लाभ लिया, यानी 110 में बेचा, ठीक है, 10% का लाभ हो गया। और बाट को 20% कम तोल रहा है, यानी पहले 100 ग्राम लेकर के आया था तो कितना तोल रहा है, 80 ग्राम तोल रहा है, राइट। अब इससे आप सीपीएसपी बना लीजिए, और सीपीएसपी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जीरो को खत्म कीजिए, जीरो से जीरो खत्म, इधर भी जीरो से जीरो खत्म, और तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 8 रुपए की चीज कितने में बेची गई, 11 रुपए में बेची गई। कितने का लाभ हुआ, 8 में से, और सॉरी 11 में से 8 गए 3 का लाभ हुआ भाई, कितने पे, सीपी पर, यानी 8 पर, तो 3/8। अब ये 3/8 कितना आएगा, मैं आपको बता दूं 1/8 की परसेंटेज वैल्यू होती है, 1/8 की कितना, 12.5%, यानी 12.5%। कैसे होती है अभी मैं बता देता हूं। तो यहां पर लिखा है 3/8, यानी 1/8 का 3 गुना, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि 3 गुणे 12.5%। अब जब 12.5% से 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 15, 3 9 6 7, और 3 एकम 3, 37.5%। उत्तर कहाँ है, सी ऑप्शन, 37.5 का मतलब 37.5%। अब आप ये समझ लीजिए कि 1/8 12.5% कैसे आया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इतना आंसर कैसे आया। लेकिन अभी 1/8 को हम 12.5% ला के दिखा दें। भाई 1/8 लिखा है, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो आपको 100% से गुणा करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, 100 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 100% से, ठीक है। हाँ, तो अब 8, तो इसको काटिए, 4 दूनी 8, और 25 चौको 100, ये 25 बार में कटा। अब 25 में 2 से भाग देंगे, 25/2% है ना। अब बताइए, 25 में 2 से भाग देने का मतलब ये है कि 25 का आधा करना, तो 25 का आधा कितना होता है, 12.5 आंसर। तो ये चीज समझ गया है आप। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही था, जो कि ऑप्शन हमारा आंसर आया था 3/8। 3/8 का मतलब 12.5% का 3 गुना, यानी 37.5%। ये ऑप्शन सी सही था। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। इन चीजों को आप थोड़ा प्रैक्टिस में लेकर के इस्तेमाल कीजिए। अगर इससे आपको परीक्षा में लाभ होता है तो समझ लीजिए कि मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। थैंक यू वेरी मच।